नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। साल 2025 का समापन झारखंड के युवाओं के लिए यादगार बन गया, जब रांची के मोरहाबादी मैदान में 1900 से अधिक अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम ने इस मौके पर विकास की लंबी लकीर खींचने का दावा किया तो वित्त मंत्री ने रोजगार के दूसरे अवसर तलाशने की अपील कर दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में 30 दिसंबर का दिन यादगार बन गया। जेएसएससी सीजीएल के चयनित 1900 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों के लिए वो खुशी का पल लेकर आया जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। सफल अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परीक्षा के दौरान आई मुसीबतों का जिक्र किया, साथ ही सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का भी जिक्र किया, जिसके सहारे युवाओं को नए साल के मौके पर नौकरी की बहार दी गई। इस परीक्षा को लेकर क्या क्या चीजों को सामना करना पड़ा वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था ना, नेक इरादा हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। सीएम ने नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों का उत्साह बढ़ाया और परीक्षा के फ्री एंड फेयर होने का दावा करते हुए दूसरे कार्यकाल के 1 साल में लंबी गाढ़ी लकीर खींचकर नियुक्तियों की बहार लाने की बात कही। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी नौकरी के पद सीमित रहने की बात कहते हुए लोगों से स्वावलंबी बनने की अपील की। वो सारी नियुक्तियों को चुन चुन कर हम लोग कर रहे हैं जो इस राज्य के लोगों से सीधी तरीके से आप लोग को जुड़ना है और राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने का एक अहम कड़ी के रूप में भी आप बनते दिखेंगे। दूसरा विकल्प भी चुने और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में हमारे युवा पीढ़ी एक आदर्श के रूप में इन विकल्पों को चुने और जीविकोपार्जन के लिए आप आगे बढ़ें। इधर नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर जबरदस्त खुशी और उत्साह दिख रहा था। विपरीत हालात के बाद भी सरकारी नौकरी पाने का सपना सच होने से सभी जोश में दिखे। नेतृत्व क्षमता और कार्य कुशलता का परिचय देते हुए हम सभी सफल विद्यार्थियों को आज इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियुक्ति पत्र प्रदान करके हमारे नव वर्ष के आनंद को कई गुना बढ़ा दिया है कि ये अपने संघर्ष और लगनशीलता के साथ हमारे राज्य में एग्जाम को संपन्न करवाया। बहुत सारी परिस्थितियों को इन्होंने भी झेला और आज हम लोग को इस मुकाम पे लाके खड़ा किए हैं। रोजगार और महिला सम्मान के वादे के साथ सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी हेमंत सोरेन की सरकार का पूरा फोकस युवाओं को रोजगार देने पर है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था और अब साल खत्म होने से पहले 1900 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति कर सीएम ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले साल 2026 में भी नियुक्ति की ही बहार रहेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन इस पर सियासत का दौर नहीं थम रहा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने परीक्षा की लेट लतीफी पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए, ये कहा जब एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। ये सरकार की कौन सी नीति है? सरकार को बिल्कुल पारदर्शी ढंग से सभी परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए और समय पर उसका रिजल्ट होना चाहिए, तब उसका लाभ अभ्यर्थियों को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो भी परीक्षाएं हों समय पर हों, समय पर रिजल्ट का प्रकाशन हो और समय पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। अब ऐसे में बीजेपी का आलोचना करना तो स्वाभाविक है। रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया और अब जब सरकार आगे कदम बढ़ा के काम कर रही है तो लगातार
बीजेपी का पीआईएल गैंग इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं। 3 दिन का झारखंड दौरा समाप्त कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली चली गई। गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम में शामिल राष्ट्रपति ने लोगों की 15 साल पुरानी विश्वविद्यालय निर्माण की मांग पर सार्थक पहल का भरोसा देकर दिल जीत लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। तीन दिन के झारखंड दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुमला में रहीं। राष्ट्रपति यहां अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम सह कार्तिक जत्रा में शामिल हुई। उनका स्वागत पारंपरिक रीति रिवाज से हुआ। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के राज्यपाल रहते शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम का असर दिखने की बात कही। आपने राज्य के लगभग सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का भ्रमण किया था और गौरव का विषय है कि आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के उपरांत इन विद्यालयों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर मांझाटोली में जनजातीय समुदाय के लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। लंबे समय से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के इस बॉर्डर पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय निर्माण की मांग उठाई जा रही है, जिस पर राष्ट्रपति ने सार्थक पहल का भरोसा दिया। कि मुझे भी अर्जी लगाया गया है यहाँ विश्वविद्यालय हो, मैं अपने तरफ से मैं प्रयास करूंगी, लेकिन यहाँ का कर्तव्य जमीनी स्तर पे जो अथॉरिटी बैठे हैं, गवर्नमेंट के मुख्य बैठे हैं, मुझे लगता है सब आप लोगों का सहयोग होगा, आशीर्वाद हो तो होगा। शिक्षा का विकास के लिए ये जो प्रस्ताव आप लोगों का एक ना एक दिन जरूर फलीभूत होगा। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय निर्माण की दिशा में राष्ट्रपति की ओर से सार्थक पहल किए जाने से लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों ने राष्ट्रपति की ओर से आदिवासी समाज की शिक्षा और आगे बढ़ने की अपील की सराहना की है। उन्होंने सब कुछ कह दिया है और हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले समय में इस पूरे इलाके के लिए, तीनों राज्य के इस इलाके के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए विश्व स्तरीय एक इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा। हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का एक सपना, जिसको स्थापित करने के लिए वर्षों जो लग गया, उसकी स्वीकृति उन्होंने अपने स्तर से दे दिया यहाँ पे स्टेज में। ये सबसे ऐतिहासिक पल है। पिछले 15 वर्षों से विश्वविद्यालय निर्माण की मांग को लेकर गुमला में जत्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जत्रा में शामिल राष्ट्रपति की ओर से यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए सार्थक पहल के आश्वासन के बाद लोगों में उत्साह का माहौल है। अब इंतजार है लोगों की मांग के धरातल पर उतरने का, ताकि सदियों से पीछे चल रहा आदिवासी समाज भी शिक्षा के जरिए समाज में और आगे आ सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की कैबिनेट से जारी पेसा नियमावली पर जोरदार हमला बोला। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि पेसा नियमावली में रूढ़िवादी परंपरा और व्यवस्था का जिक्र नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पेसा कानून राज्य में लागू नहीं हो, इसके लिए एक अदृश्य शक्ति लगी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से पेसा नियमावली को गजट के माध्यम से सार्वजनिक करने की मांग की है। तो आरसी क्या कहावत है ना, देखिए पेशा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई है, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता रहा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने पेसा कानून पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईसाइयों के लिए यह नियमावली बनाई गई है, जिस पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल जी हुए, फिर माननीय अर्जुन मुंडा जी हुए, माननीय रघुवर दास जी हुए। कई मुख्यमंत्री का पद लोगों ने संभाला। अधिकतर मुख्यमंत्री जो आज भाजपा में हैं, वे आदिवासी रहे हैं। उन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? आज आदिवासी के हितैषी बनते हैं, तो इन लोगों ने आदिवासी हित के लिए जो पेशा को क्यों नियमावली इन्होंने नहीं बनाया?
बड़ी खबर धनबाद से, जहां के केंदुआडी में जहरीली गैस रिसाव के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और बीसीसीएल के प्रति लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। डॉक्टरों ने गैस रिसाव से सुरेंद्र सिंह की मौत की बात कही। घटना की जानकारी मिलने पर झरिया के पूर्व विधायक पहुंचे, जहरीली गैस रिसाव को लेकर किसी बड़ी घटना के होने की आशंका जताई। आपको बता दें कि जहरीली गैस रिसाव के कारण पहले भी 2 महिलाओं की जान जा चुकी है। में गैस रिसाव जहां हो रहा है वो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता और वहां के स्थानीय सुरेंद्र सिंह जी की गैस जो जानकारी मिली है कि गैस से उनका जो है दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है और उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, जिसमें वो मृत्यु हो चुकी है। तारीख सुबह 6:30-7 बजे के बारे में बताई जा रही है। लगातार सूचना कब मिली सर? 8:30 बजे जानकारी। अब आज के बाद प्रबंधन से इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि वहाँ के लोगों को सुरक्षित कैसे रखें। हम लोगों को तो पता चला फोन के माध्यम से कि सुरेंद्र भैया का मृत्यु हो गया है। तो सुरेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष के लगभग। हम लोग के पड़ोसी हैं केंदुआडी, जहाँ गैस रिसाव हो रहा है। क्या पूरा मामला है? मामला वही गैस के कारण हुआ है। खबर कोडरमा से है, जहां जयनगर के इरगोबाद गांव से 13 दिसंबर से लापता 3 वर्षीय बच्चे सैफ अली का शव सोमवार को छत विक्षत अवस्था में पाया गया। लापता बच्चे की तलाश को लेकर कोडरमा एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन हुआ है। इस बीच इरगोबाद गांव से सटे नदी किनारे महिलाओं ने बच्चे की छत विक्षत खोपड़ी देखी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटनास्थल से बरामद कपड़ों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान सैफ अली के रूप में की है। एसपी ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वो पे अनुसंधान कर रही है और मामला जो है उसे स्पष्ट करेगी पुलिस, और यदि इसमें किसी भी तरह के क्राइम का एंगल होगा तो हम लोग उसे जो है इन्वेस्टिगेट करके और जो भी अपराधी है उन्हें पकड़ेंगे और सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। और एफएसएल टीम को भी बुलाया जा रहा है और इसमें जो है हम लोग एक स्पेशल टीम बना रहे हैं जो कांड का उद्भेदन करेगी और इसमें जो भी अभियुक्त है उन्हें किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करेगी और उन्हें जेल भेजेगी। गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए। साइबर ठगी से जुटाई अकूत संपत्ति। गिरिडीह का एक, देवघर के 2 अपराधी, 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 2 बाइक जब्त। प्रतिबिंब पोर्टल से जानकारी मिली थी। साइबर अपराधियों ने कबूल किया है अपना जुर्म। बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बता रहे हैं, 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।